हम उनके वर्करा के दबाव में उस चक्कर में सरपंच ने ग्राम पंचायत और अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा। नहीं तो सरपंच ने साफ मना कर दिया था, भाई मैं बुला के को नहीं आया था, जो आने लग रहा है और मैं खर्चा लगाऊं। तो कह सकते हैं कि टीम उठा देके काम हुआ। बिल्कुल जी, बिल्कुल कैश को हो, बिल्कुल कैश को। यो भाई भी बैठा इसकी ग्राम पंचायत में भी था, इस पर भी आप यह बात पूछ सको हो अगर अधिकारियों ने कितना प्रेशराइज करके इन पर काम करवाया गया। नहीं तो अधिकारी भी जाके जो इनकी व्यवस्था थी वो कर सकते थे, लेकिन नहीं। जब कोई जो आज का एजेंडा क्या एजेंडा? जी नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। आज का एजेंडा हमारा जो मुख्यमंत्री जी तीन दिन के दौरे पर भिवानी में उपस्थित रहे, उसी के उन मुद्दों को लेकर के आज का वार्ता बुलाई। जो मुख्यमंत्री जी 3 दिन भिवानी में गांव हांड, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ टिप्पणी करी सरपंचा के ऊपर कि सरपंच आती गई कि भाई 5-5 लाख रुपये 50-50 लाख रुपए लगा के बने सरपंच, ये सरपंच कमान खातर आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हमने पूछना चाहा हाँ, जो विधायक बन के आओ है वो विधायक बगैर पैसे के बन के आओ। सरपंचा का तो किसी भी एक गांव में ये दिखाओ हमने आप कि उस गांव में रुपये देंदा पकड़ा गया सरपंच, या दारू बांटदा पकड़ा गया सरपंच, किमें करता या ईवीएम हैक करता पकड़ा गया सरपंच, ईवीएम बदली करता पकड़ा गया सरपंच। और आप अपने ही न्यूज़ चैनल पर पीछे की देख सको हो कि इनका लगभग हर एक चुनाव में रुपये भी पकड़े जा है, दारू भी पकड़ी जा है, ईवीएम के भी इन पर दिन प्रतिदिन आरोप लग गए हैं। तो ये आपकी तो देखें को ना सरपंचा के ऊपर ब्लेम करे हैं। और कुछ हमारे सरपंच साथिया का भी मुख्यमंत्री जी ने तो इनकरण का काम कराया है, क्योंकि गांव की पंचायत में माना कि लेडीज सरपंच है, लेकिन गांव की पंचायत में तो प्रतिनिधि ही जाके बातचीत करने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जब उरे उनकी सरपंच बैठी और उरे सरपंच का प्रतिनिधि बैठा है, तो कोई खास फर्क नहीं है अगर भाई कोई मौजूद है ना हो। सरपंच तो मौजूद ही थी, लेकिन उन्होंने उठा के बोला आप खड़े हो, आप बैठाओ, उनकी तो इनकरण का काम करा है। आम मुख्यमंत्री जी की इन बातों पर निंदा करा है। 50% आरक्षण की जो बात करें मुख्यमंत्री जी कि 50% का आरक्षण हमने महिलाओं को दिया है और इसीलिए आप आगे बैठो। तो मुख्यमंत्री जी ने हम बताना चाहो हाँ, 50% का आपने सरपंचा में दिया है जो इन आरक्षण, आप 50% का विधानसभा में क्यों नहीं दिया? जैसे राइट टू रिकॉल की बात है, वो भी सरपंचा के ऊपर लागू करी। चलो इनके पास लोकसभा की पावर नहीं है, विधानसभा में तो ये भी लागू कर सके हैं। तो लेकिन सारी सरपंचा के ऊपर ही थोपना। जितने भी आए, जितने भी गामा में गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ बड़ी घोषणाएं करी? कोई बड़ी घोषणाएं नहीं। बड़े गामा में गए, जनसंवाद कराए इन्हें। जनसंवाद का मतलब वो है कि भी हर गाँव में मतलब गांव में कितने भी आदमी आ जाओ, जिसकी कोई समस्या हो उनका सुनने का काम करना चाहिए। जनसंवाद की बात पे इन्हें अपने पास बांधे, जिसमें सीमित आदमियों के पास होए, इनके लगभग कार्यकर्ता के होए, या फिर अपने जो विधायक जी थे उनके नज़दीकी आदमियों के तई पास देगी उड़ा बैठाने का काम किया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी कागज को अपनी बात रखे है तो उन्होंने बैठ जा, ये कोई सभ्य तरीका नहीं था मुख्यमंत्री जी का। और सरपंचा ने तो ब्लेम कर दे अब मुख्यमंत्री जी का जितना घमंड हो गया है कि मुख्यमंत्री जी आज एक जज ने भी सीधी यह बात को है कि इसका दिमाग खिसक गया है, इसका भी सीधा करांगे, इसने भी ठीक करांगे। तो मुख्यमंत्री जी कोर्ट की भी अवहेलना करे हैं, क्योंकि भी ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि इन्हें किम में भी नहीं दिखता, और ये सब अपने तो बड़ाई किसी ने मान देनी। तो इसका काम आने वाले चुनाव में भी होगा। और जो सरपंचा के ऊपर मुख्यमंत्री जी लगातार कहने लग रहे हैं, जब हमारे ये बैठा कि गामा में सरपंच जिस भी गांव में गया तो गामा में लोगों ने कही है भाई मुख्यमंत्री जी आओ, उसके दबाव में सरपंच उड़े पहुंच गया, तो सरपंच ने दाबण का काम करे है। अब बोले हाँ बताओ, जब कोई सरपंच उसके ऊपर आवाज़ उठाओ है, ना
बता इसमें बोले रुपये जो जिसने रुपये खाने वो सरपंच लाग रहे हैं, रुपये खाने तो आप भी तो रुपये लगा के आओ जब भी विधानसभा में आओ है। बाकी पूर्ण रूप से विचारा में अपने भाई जी हैं, इनका ये बताऊंगे, इनके गांव में संवाद का कार्यक्रम कर रखा था मुख्यमंत्री जी ने। रमेश भाई। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों ने। मेरा गांव केलंगा है, मेरा नाम रमेश परमार है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं। हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे 2 तारीख को, तो गांव को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी आशा थी मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा करेंगे या कुछ गांव को देंगे, क्योंकि हमारा गांव जनसंघी गांव रहा है शुरू से ही और बीजेपी के लिए हमेशा ही तत्पर रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से अब की बार जो गांव में रोष है उसका पता आपको अगले संडे को जो पंचायत है उसमें पता लग जाएगा। वहां आने पर ना तो कुछ मुख्यमंत्री साहब ने कोई नई घोषणा की, ना कुछ उत्साहित किया सरपंचों को, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का काम और करा है। मैं खुद सरपंच प्रतिनिधि हूं और गाँव में सरपंच के प्रतिनिधि को ही महत्व दिया जाता है। ये बोलते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, उनके पीछे जो इनकी मन की बात है वो ये थी कि महिलाएं 50% महिलाएं हो जाएंगी तो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि सरपंच बनते हैं गांव में, ना कि शहर में बनते हैं। और गांव का जो माहौल होता है उसमें महिलाएं मतलब इतना ओपनली नहीं होती हैं और ना ही पंचायत घरों में आ सकती हैं, मतलब या भाईचारे या समाज की कुछ बात होती है तो उसमें महिलाएं नहीं करती। सरपंच प्रतिनिधि को ही सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। तो मैंने अभी देखा मुख्यमंत्री साहब आए, गांव में कुछ भी जो बजट ऑटोमेटिक आना था पिछले 5 साल से, ये 3 साल से रुका हुआ था कोरोना के कारण, वही तो बजट है। ना कोई नई घोषणा, ना कोई नए स्कूल की घोषणा, ना कोई वाटर डिग्गी की घोषणा, किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। उम्मीद इतनी थी गांव वालों को कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा गांव जनसंघी रहा है, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पास जो सुविधा की गई, हमें पता तो था 2-3 दिन पहले कि पास है, लेकिन वो एक ये था कि जो गारंटी के तौर पे पास होते हैं, भाई इस आदमी की शनाख्त कर ली गई है, ये गांव का ही है, इसको पास दे दो, अंदर जाओ। लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ, वो लिमिटेड पास दिए गए। मेरे गांव की जनसंख्या कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच में है, वहाँ मात्र 100 पास दिए गए और 3 पंचायतें हैं, तो मेरे बाटे आए 25 पास। अब 25 पास में 14 मेंबर हैं, तो और गाँव के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो एक्स पर्सन हैं, जो पहले एक्स सरपंच हैं, वो भी मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सब उल्टा हुआ। वहाँ पे लोगों की, बड़े बुजुर्गों की तोहिन हुई, वो अंदर नहीं जा पाए, जबकि अंदर बहुत जगह खाली थी। और इस प्रकार से पूरे गांव में रोष हो चुका है। उसके लिए गांव सारा इकट्ठा हो रहा है कि हमें बहुत उम्मीद थी और मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ पर बेइज्जती का काम किया है हमारी बड़े बुजुर्गों का। रही सही, आज मुख्यमंत्री आने तक लोगों को इंतज़ार था कि कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपना रोष प्रकट करने की कोशिश की, जैसे कि ये खेतों में मुआवजा है। मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री साहब फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, बोल देते हैं कि 72 घंटे में आपका वो पोर्टल खुला है भाई, मुआवजे के लिए आप उसमें पंजीकरण कराओ और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाँव में किसान आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपना तुरंत 24 घंटे फेसबुक या ये चीज़ देखे और वो जाके वो करवाए। उसमें भी ये कमी है, 72 घंटे में 24 घंटे तो वो बंद रहता है पोर्टल। तो इस प्रकार की जो ये ऑनलाइन इतनी थोपी जा रही है आम आदमी पे, इससे आम पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है। मुख्यमंत्री साहब से वहाँ पूछा कि भाई आप बोल रहे थे 60 साल के बुजुर्ग जैसे ही हो जाओगे आप, आपकी पेंशन अपने आप बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गाँव में 66, 62, 70 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है। तो आम जनता तो वैसे ही परेशान है। और इसमें सबसे बड़ा जो घटिया काम है सरकार का, इसमें किसी को भी जवाबदेह नहीं छोड़ा। वो बोलते हैं कि ऑनलाइन हो जाएगी। अब बुजुर्ग कहाँ धक्के खाता फिरे, वो सरपंच के पास आता जी मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी 66 साल उम्र होगी, सरपंच क्या जवाब दे ना। ऑफिस में आता तो जो इनका डिपार्टमेंट था वो बोलता है कि भाई हमें क्या पता, अपने आप बन के आएगी। तो इस तरह से ये जो कानून थोपने लग रहे हैं सरकार आम आदमी पर, तो इसमें रोष और प्रतिरोष और बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री के साहब के आने से हमारे गांव में, जिन गांव में गए सभी गांव में एक रोष बना है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इस तरह से मुख्यमंत्री का गांव के बुजुर्गों की बेइज्जती करना ये एक बहुत ही निंदनीय काम है।
और सभी बड़े गांव में जहाँ जहाँ भी आए थे सभी इस प्रकार का रोष चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने तो दावा किया था कि सारे सरपंच बताओ जी, जब किसी गांव में कोई आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि रिस्पेक्ट करना। उसकी रिस्पेक्ट में हम कुछ भी करें, खर्चा लगाया है, सब कुछ किया है, उसके बाद आके फिर हमारे से बोलते हैं कि हाँ। सच में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे भी जनसंवाद था ना तो वहाँ मुख्यमंत्री साहब के गांव के कुछ लोग आए हुए थे और दूसरे गांव के, जब पास सुविधा थी तो वो घुसे कैसे, और वो घुसे तो वही सवाल कर रहे थे और वही उनका जवाब दे रहे थे। सरपंच ने एक भी, हम 3 सरपंच है, किसी भी सरपंच ने ये नहीं बोला कि जी आपकी ये ई टेंडरिंग अच्छी है। वो जो बनियानी का एक बुजुर्ग था उसने ही, वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपके पास पेश कर दूंगा, उसने खुद ही बोला हाँ जी ये आपने अच्छा काम कर दिया, इससे सब खुश हैं। फिर मैंने उसको ये बोला भाई कहाँ का है तू? बोलता है जी बनियानी का हूँ। तू यहाँ क्या करने आया? बोले नहीं मुख्यमंत्री साहब से आया हूँ। अरे भाई तू आया है, मेरे गाँव में जनसंवाद है, सीएम साहब हमसे सवाल पूछ रहे, हमें जवाब देने थे। लेकिन वो 2-3 आदमियों की ऐसी टोली आई हुई थी, खुद सवाल कर रहे थे और खुद ही उन चीज़ों के जवाब दे रहे थे। खर्चा भी लगाया, सारे काम करे और फिर आपके लगा कुछ भी हाथ नहीं लगा जी। खर्चा लगाया, उसके लिए बोल दिया कि कोई भी सरपंच है वो अपने आप से लगाएगा। और सरपंच प्रतिनिधि को मतलब इस प्रकार से कहा गया कि हम तो अब भी कह रहे हैं कि भाई ये इतना खर्चा लगा तो आप सरपंच से ही करवाएं, गांव में कोई भी काम है तो सरपंच ही करे, प्रतिनिधि क्यों? लेकिन गांव ने जो वोट दिए हैं वो प्रतिनिधि के चेहरे पे दिए। कितना खर्चा लगा तीनों सरपंचों का लगभग करीबन 3 से 4 लाख रुपए खर्चा आ चुका है, क्योंकि सारी सुविधा करनी पड़ी, बहुत कुछ करना पड़ता है। सीएम साहब आ रहे थे और इस वजह से मतलब गांव में एक पास वाली जो बात थी, इससे इतना रोष है कि लोग सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए एक महापंचायत रखी है अभी आने वाले रविवार को। बहुत ही लोग मतलब जितने मुख्यमंत्री साहब जिस बेनिफिट के लिए आए थे उससे 4 गुना उनको नुकसान हो चुका है। लोग कसम खा चुके हैं कि नहीं भाई जो उम्मीद थी ना, पहली बार तो 8 साल में आए हमारे गाँव में, आए इतना बड़ा जनसंघी गाँव है, 2 ही गाँव मिलके हर बार विधायक को बना देते हैं। लेकिन अब की बार जो नाराज़गी आई है, और हमें तो मजबूरी है, हम तो गांव के साथ हैं, हमें ना विधायक से काम है ना मुख्यमंत्री से काम है, गांव में रहना है, गांव वालों के साथ है। अगर गांव ये बोलता है कि नहीं है तो हम उनके साथ, किसी भी सरकार के साथ नहीं रहेंगे। तो कहावत आपके साथ लागू होगी, सांप निकल गया लट पीटते रह गए। हाँ बिल्कुल ये कहावत लागू होगी कि सांप निकल गया और हम लट पीटते रह गए। बहुत सारी उम्मीद थी, बहुत सारी डिमांड है। सीएम साहब ने तो सरपंचों से ये भी नहीं पूछा कि उठकर आप अपनी अपनी पंचायत की डिमांड बताओ कि क्या क्या कमी है। हम बहुत टाइम से मतलब वेट कर रहे थे कहाँ भाई कोई बड़ा नेता आए या सीएम साहब आए तो कुछ घोषणा होगी, लेकिन कुछ भी इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। जो हमें वैसे भी मिलना था, जो हमारा अधिकार था, सिर्फ उन्हीं पे चर्चा की गई। ई लाइब्रेरी की घोषणा की। ई लाइब्रेरी हमें पहले ही जिला परिषद द्वारा अनाउंसमेंट कर दी थी भाई आपके गांव में एक ई लाइब्रेरी बननी है, तो कुछ ऐसा नया नहीं हुआ, ना कुछ कोई खास चीज़ नहीं रही और सभी लोगों में रोष ही हुआ। तो सरकार की मंशा क्या थी? 2000 जनसंवाद का मतलब समझाया थोड़ा। सरकार की मनसंख्या जो सरकार की वो थी, वो उनका सोचना था कि मैं इन बड़े बड़े गाँवों में जाके जनसंवाद करके भाई लोगों को अपनी सरकार के बारे में कुछ बताऊंगा, लेकिन अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। लोगों को अंदर तक जाने नहीं दिया, लोगों को जनसंवाद में शामिल नहीं होने दिया, तो उससे ना काफ़ी मात्रा में रोष है लोगों में और बिल्कुल एकदम वो सरकार के खिलाफ है। इस सरकार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, ना उनके वादों से संतुष्ट है ना इनके कामों से। जी रमेश भाई भी बताएंगे आपको। सुरेश चौरान, ब्लॉक प्रधान भवानी खेड़ा, इस गांव के सरपंच किरावड़ गांव से सरपंच हूँ मैं। और आज का जो हमारा विषय है, जो मुख्यमंत्री जी का दौरा था, हमारे भी उधर तो सामने भी आए थे, उधर भी हमने चर्चा की। और जो भाई साहब ने बताया कि इनके गाँव में भी आए हैं, हमने सभी सरपंचों से चर्चा की कि आपको क्या दे के गए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ स्पष्ट कि सबसे पहले देवेंद्र बबली आया, उसके बीच में एक बार दिग्विजय चौटाला भी आया गांव में, अब सीएम आया। एक ही बात की घोषणा होती है बार बार कि एक ई लाइब्रेरी, आपको एक ई लाइब्रेरी का एक मतलब लॉलीपॉप दे रखा है कि ई लाइब्रेरी गांव में होने की। ये ई लाइब्रेरी जब आप पहले से ही मतलब थी सभी के पास, अब सीएम आ रहा है तो भी वही ई लाइब्रेरी की घोषणा है। जोड़ों का सौंदर्यीकरण है या तालाबों का, वो सभी गांव में 4 बातें बोल के गए हैं। ये सारा मनरेगा का सेंटर का बजट है जो मतलब जनसंख्या के आधार पर जो आता है।
उससे अलग एक नया पैसा भी अगर किसी पंचायत में दिया हो तो आप मतलब दिखाओ, हमारे को किसी भी सरपंच से कहला के दिखाओ। कुछ नहीं है, ना कोई जनसंवाद था। यह सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर जैसे कंपनी की मीटिंग लेता है, उसके जो वर्कर होते हैं 50-100 और वो सिर्फ एक पानी मारने का काम करते हैं, वैसे ही उनके पास वही ठोस चुनिंदा व्यक्ति थे जो पास लेके अंदर गए थे और उन्होंने सिर्फ जय जयकार करनी थी विधायक की और सीएम की, उसके अलावा ना कोई मतलब डिमांड रखी। जो वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मीटिंग अगर सीएम साहब लेते किसी भी गाँव में, मैं खुला चैलेंज करता हूँ, किसी भी गांव में जाके एक बार पब्लिक डीलिंग करके देखें, सीएम साहब को पता चल जाएगा कि क्या परेशानियां हैं। लोगों को सिर्फ बड़ियाली गांव में 100 शिकायतें थी, उनमें से 85 शिकायतें सिर्फ पीपीपी की थी। ये जो किसी का मतलब फैमिली आईडी ठीक नहीं है, किसी का पीला कार्ड कट गया, लोगों को एक इसी चक्रव्यूह में फंसा के रख दिया। लोग भूल गए कामों को, सिर्फ उनको ऑनलाइन के चक्कर में फंसा के रख दिया है। और आप पता कर सकते हैं गाँव बड़ियाली में जाके 85 समस्याएं, 100 में से अकेली 85 समस्याएं सिर्फ पीपीपी की थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं विकास कहाँ होगा जब लोगों को ऑनलाइन के चक्कर में, किसानों को ये नहीं पता कि 72 घंटे कब ख़त्म होने हैं, उनकी गिरदावरी टाइम पर नहीं हो रही। तो सभी लोगों में परेशानी है इस बात की और लोगों के अंदर आक्रोश है। तो सुन रहा मैं 17,000 एप्लीकेशन गई है मुख्यमंत्री साहब के पास इसी दौरे से, तो क्या निकल तक कितना % काम हो पाएगा 17,000 पे, क्या लगता है? नहीं, ई टेंडरिंग के ऊपर मुख्यमंत्री जी बार बार बोल के भी गए थे भी ई टेंडरिंग, एक मिनट, ई टेंडरिंग पे। और जब फर्स्ट टाइम विधानसभा सत्र चल रहा था उस टाइम पे आपने देखा भी होगा, मुख्यमंत्री जी ने भी और मंत्री जी ने भी खड़े होकर बोला था कि 3300 हमारे पास टेंडर के काम आए हुए हैं, 3300 पंचायतों ने दिए, बोला था। भिवानी में भी फिर 3300 में से किसी एक ने दिया होगा। आप पूरी भिवानी के 312 गांव में, 312 गांव में किसी में भी जाके ये देखो कि ई टेंडरिंग का कोई काम चल रहा हो, जिसमें 3 महीने से तो लगातार आंदोलन चलते हुए हो गया। उससे पहले लोगों ने टेंडर के काम दे चुके थे, वो 3300 काम टेंडर के थे। वो काम उनके बाद 7 दिन का टाइम दे के मंत्री और मुख्यमंत्री जी 7 दिन का टाइम देते हैं कि 7 दिन के अंदर आपका काम हो जाएगा। वो 3 महीने के अंदर अभी एक भी काम चालू नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी जिस वो कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी तो सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि हमारे एससी समाज को भी हरिजन, मुख्यमंत्री जी हैं वो कम से कम अपनी ज़बान का संयम तो रखें। वो तो हरिजन बोलने लगे हैं एससी समाज को भी, और वो उस पर भी एससी समाज ने भी पूरा रोष जताया है और शायद मुकदमे भी उस पर करवा दिए गए हैं उसी वर्ड के ऊपर। मुख्यमंत्री जी ने कहीं जज के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, सरपंचों के ऊपर टिप्पणी कर रहा है, कर्मचारियों के लठ मार दिए। और सबसे बड़ी 2 बातें हैं, मैं इनको हर बार बोलता हूँ और अब भी बताना चाहता हूँ कि हमारे वर्ग के लोग, उनके बच्चे कामयाब होते हैं। हर बंदा, माँ बाप चाहता है कि उसके बालक कामयाब हो। तो 2 तरीके तो हैं, एक तो खेलते हैं और एक पढ़ाई थे। मुख्यमंत्री जी ने पढ़ाई का तो साफ कर डाला है, 900 स्कूल बंद कर दिए, 6222 पंचायतें, उसमें तो 900 स्कूल बंद हो लिए। उसके बाद आ जाओ अपना खेल पर, खेल का 3% कोटा होया करता, मुख्यमंत्री जी ने वो भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब विरोध प्रदर्शन होया, उसका भिवानी में भी होया था, विजेंद्र आया था, आप लोगों ने भी देखा था। उसके बाद फिर वो वापिस ही आया था, अब भाई ठीक है खेल कोटा हम बंद नहीं करते, ये फिर बंद कर दिया। 3 महकमे में छोड़ दिया, सारा बंद कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरपंच जो है 50-50 लाख रुपए लगाकर सरपंच बनते हैं, उनको ये कमाने नहीं दिया जाएगा। जो जिस मंशा के साथ सरपंच विरोध कर रहे हैं उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था। नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हम तो मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है अगर आप आ जाओ पूरी भरी पंचायत के बीच में प्रस्ताव टेक कर काम करवाएंगे, चाहे कोई एक भी रुपया ले ले। तो सरपंचा की बात करो, हो सरपंच पैसे खाने के लिए, एक भी पैसे की पूरी भरी पंचायत के बीच में काम पंचायतें करवा लेंगी। जो काम है नॉर्मल उनकी कमेटी बना के काम करवा लेंगे, लेकिन काम तोड़ दो। मुख्यमंत्री जी ने इस बात तो दिक्कत नहीं है। अब क्यों होने रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बेरा भाई सरपंच चोर नहीं है, लेकिन उन बनान लाग रहे हैं धक्के कह के, क्योंकि जो ये टेंडर प्रणाली है और जो ये लेके आए हैं मुख्यमंत्री जी की एक ही धारणा है, ग्राम पंचायतों में पैसा कैसे रोका जाए, क्योंकि ग्राम पंचायतों का बजट ज़्यादा होता है, पैसा ज़्यादा ग्राम पंचायतों में लगता है। तो उसका बजट सत्र रोकने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये दे दिया। अब आप देखो कि 3 महीना में एक काम दे दिया, वो 3 महीना दीप्ति नहीं हो रहा।
तो उसके आगे डिमांड होनी। अगर सरपंच काम कराओगे तो सरपंच विधायक पे, मंत्रिया पे, मुख्यमंत्री पे पैसे मांगेंगे, और पैसे इब लागण जोगे तो है नहीं। इब कह देंगे थारे उड़ खातम इतने रुपये पड़े हैं। इब तो मुख्यमंत्री जी यह भी कहने लगा कि चंडीगढ़ पैसे रखेंगे, उड़े तो सबका काम कराओ, रुपये ले, यह बात कहना होगा सर। उड़ा तो छोड़े भी को नहीं ग्राम पंचायत में। तो मुख्यमंत्री जी का यो ही मकसद है, गांव देहात का विकास कार्य है वो किस तरह कुकर रोका जा। तो मुख्यमंत्री जी ने यो गांव और गांव का विकास रोकने का काम करने लग रहे हैं भाई। अनिल जी, अब 312 की 312 पंचायत ने मिलकर ये फैसला लिया है कि मुख्यमंत्री जी जो ये लेके आए थे इसका तो रोष प्रदर्शन करेंगे भाई अपना सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब भी आगे कोई सा प्रोग्राम होगा तो उस पर पहले सारे सरपंच मिलकर उसका निर्णय लेंगे। और जिस गांव में भी प्रोग्राम होगा, अब की बार तो एसोसिएशन ने भी फैसला कर दिया था कहीं कोई सरपंच पे गांव का प्रेशर होके या दिक्कत ना आ जाए, लेकिन ईब गांव ने खोल दे दी है सरपंचाती। अगर भाई नहीं आप लोग सही हो, और अब की बार अगर किसी गांव में आओ है तो पूरा गांव साथ मिलकर विरोध करेगा, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसा रोज आपका दिख रहा है यार, आप एक तो पैसे लगाने लग रहे हो मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, 3 से 4 लाख लगने लग रहे हैं, और एक तरफ सोशल मीडिया पे ये बात उनकी देना सरकार को कि नो भी वो कर जाएगा, नो भी कर जाएगा। तो पहले आपने कराया को नहीं करने की सलाह कर ली या आपकी यूनियन को नहीं, आपका ये बोलता। देखो सरपंच ने सिर्फ बदनाम करे हैं सीएम साहब। वे कहाँ है कि भाई 50-50 लाख लगा गए तुम सरपंच बने हो। तो आप सुनो जी, सुनो, वो हमने अपने पब्लिक के लिए लगाया, हमने भाइया खातर लगाया, अपने गांव में काम कराए, जेसीबी चलवाई, रास्ते साफ कराए, किया गांव में काम। दूसरा सीएम साहब आए, हमारा फर्ज बना था रिस्पेक्ट करा, सीएम साहब आए हैं उसके लिए भी हमने बंदोबस्त करे हैं। उसमें जो खर्चा है यो भी हमने खर्चा करा है। इसमें खाने वाली बात आओ कहाँ तक है, यही समझ। मैं एक मिनट जी भाई, तेरा वाली बात का मैं स्पष्ट मैं देता हूँ। एक तो पैसे लगा रहे हो सीएम साहब के प्रोग्राम के अंदर है, और दूसरी तो फिर सीएम साहब को दो, सोशल मीडिया की दो, आप अपनी एक तक दो। मैं आपने इस बात पर जवाब देना था। दिनोद में यो ही प्रोग्राम जो आप चल रही से चला था, तो अधिकारियों ने जाके कही बोले पैसा आपने लगाना पड़ेगा, ग्राम पंचायत में पैसा लगाना पड़ेगा या अपनी जेब तो लगाना पड़ेगा। बोले क्यों मना के बुला रखा भाई, मैं तो नौता नहीं दे के आता, मैं बुलाऊंगा। लेकिन उस पर इतना प्रेशराइज कराया गया कि उसने आखिरी में अपनी जेब और ग्राम पंचायत में पैसा लगाना पड़ा, अधिकारियों के दबाव में या उनके वर्करा के दबाव में। उस चक्कर में सरपंच ने ग्राम पंचायत और अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा, नहीं तो सरपंच ने साफ मना कर दिया था भाई मैं बुला की को नहीं आया था, जो आने लग रहा है और मैं खर्चा लगाऊं। तो कह सकते हैं कि टीम उठा देके काम हो रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल कैश को हो, बिल्कुल कैश को। यो भाई भी बैठा इसकी ग्राम पंचायत में भी था, इस पर भी आप यह बात पूछ सको अगर अधिकारियों ने कितना प्रेशराइज करके इन पे काम करवाया गया, नहीं तो अधिकारी भी जाके जो इनकी व्यवस्था थी वो कर सकते थे। लेकिन नहीं, जब कोई आओगा गांव में तो प्रेशराइज सरपंच को किया जाएगा, सरपंच प्रतिनिधि को कराया जाएगा। सरपंच द्वारा कौन सा फोन जा रहा है, इनकी मिसिज हैं सरपंच, उनके पास तो कोई फोन नहीं कर गया, फोन तो रमेश के पास ही जाते हैं क्योंकि सरपंच प्रतिनिधि सारे काम तो ये करे हैं। लेकिन नहीं, उनने अपनी एक राजनीतिक वो बनाने के लिए, छवि बनाने के लिए सरपंचों को, अब भाई आप महिला सरपंच को लेके और प्रतिनिधि को आप जाके बाहर बैठो, तो ये एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा था जिसमें जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनकी बेइज्जती करने का काम करा मुख्यमंत्री जी ने, और इस आमिष की घोर निंदा करा है। और मुख्यमंत्री जी का तो भाई आपने बेराय है, जब वो ऐसी समाज ने हरिजन बोलने लगे और जज ने सीधा कहने लगे कि इसने भी ठीक करांगे, तो ये तो अपने ऊपर आज अपना द जाता किसी ने कि मैं नहीं मान दी।